अगर बालपने में उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं तो अब सडनली तुम कहो वो चेंज हो जाए, मुश्किल है। अच्छा, आपका दामाद या आपकी बहू कैसी होगी, तो जो ज्योतिष कर रहे हैं उनको मालूम है कि उसका भी संबंध आपके पूर्व कर्म से होता है। पूर्व कर्मकृत अच्छे मिलेंगे, नहीं तो आ जाएगी कोई पुराने हिसाब बराबर करने। इसीलिए कहते हैं कि किसी को दुख दोगे वो दुख कई गुना वापिस पलट के तुम तक आने वाला है। सो डोंट बी टू लेजी एंड डोंट बी टू फुलिश वाइल डूइंग योर एक्शंस, क्योंकि जो तुम कर्म करोगे उसका निर्णय ईश्वर नहीं, कर्म की शक्ति ही खुद से कर लेती है। हमारे एक शिष्य हैं, उनकी बहू देवी चंडिका है, देवी हैं पर चंडिका है। तो बड़ा हालात खराब थे, तो एक दिन ऐसा आया तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना घर ही छोड़ दिया। और फिर वो कह रही थी कि मैं ईश्वर की बड़ी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ऐसी बहू मुझे दी, क्योंकि अगर ऐसी बहू ना होती तो जैसे मेरी बाकी सब रिश्तेदार और सहेलियां घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, ऐसे मैं भी फंसी रह जाती। आज क्या पकेगा, आज कौन आएगा, किसको क्या देना है, क्या करना है। कह रही अब जब से घर छोड़ा है, आश्रम में अधिक प्रवास करते हैं, आश्रम के स्केड्यूल के अनुसार सुबह 4 बजे उठना, आरती करना, आसन करना, प्राणायाम करना, सेवा करना, खुला आसमान, खुला बाग बगीचा रहने को। और आप तो जानते ही हैं इस समय आश्रम में आयुर्वेदिक क्लिनिक चलती है, एक्यूपंक्चर का क्लिनिक चलता है, फिजियोथेरेपिस्ट यहीं आश्रम में परमानेंट रहते हैं, वो अपनी सेवा देते हैं, डेंटल क्लिनिक आश्रम का अपना है। तो बताइए 60+ बुढ़ा या बुढ़ी को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ तो मिल गया। और फिर रोज की जो हैंकड़ पैंकड़ चलती रहती है, इसने ये कहा, उसने वो कहा, तूने ये नहीं किया, तूने वो, कहले उससे भी बच गई। तो मैं ईश्वर की बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरे को ऐसी उसने मॉडल दी है जिसकी कृपा से मैं धर्म के मार्ग पर अपना बुढ़ापा सुधार रही हूँ। कोई दुख नहीं, कोई शिकायत नहीं उससे। हाँ, वो खुश रहे, अपने परिवार संसार में खुश रहे। अगर उसको मकान जायदाद से खुशी मिलती तो ले लो, हमें नहीं मिलती। अब हमें नहीं मिलती, हमें अब सुख नाही रे हर भगत बिना, अब बिना हरि भक्ति के सुख नहीं लगता। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू यह है कि एक की बहू बहुत ही अच्छी, उनकी पुत्री से अधिक सेवा करने वाली। तो वो मुझे मिले तो कह रहे हैं कि कितनी कृपा है ना ईश्वर की, ऐसी अच्छी बहू मिली, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, उसने सब संभाल लिया है। हम निश्चिंत होकर के बैठ के अपनी माला फेरते रहते। बहू इतनी अच्छी है, वो सब संभालती है, प्यार करती है, सेवा करती है। मेरी पुत्री भी शायद इतनी ना कर सकती। कहने का भाव क्या है कि घर वाले बुरे हों या अच्छे, डजंट मैटर्स। जब मन अच्छा है, जब मन साधनामयी है, जब मन ज्ञानमयी है, तो हर परिस्थिति में जिंदगी अच्छी जाती है। तो इसके ऊपर दिमाग खराब नहीं करना चाहिए कि बेटा बहू अच्छा नहीं है या बेटा बहू बहुत अच्छे हैं तो उन्हीं में मन रम जाए तुम्हारा। अच्छे हो बहुत अच्छा, ना अच्छे हो तो भी बहुत अच्छा। आप बस ये देखिए कि आपके मन की स्थिति क्या ठीक है, क्या आपके मन की स्थिति अच्छी है, क्या आपका मन बिना कोई राग द्वेष किए अपने प्राणों को साधने का प्रयास करता है या नहीं। तो अच्छा सात्विक सुपाच्य आहार खाना, अच्छी नींद लेना, और सुबह का जो आगमन है वो आपको ईश्वर भजन, ईश्वर स्मरण के साथ श्री गणेश करें अपनी दिन का।
और दिन में आपका कुछ स्वाध्याय चलता रहे, और शाम अगर वक्त मिल जाए तो फिर भले मानसिक जप चलता रहे, भले जैसे कबीर जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि ज्यों पनिहारन ना रहे स्मरण, सिर पर धरे उस घाट का। जो सिर के ऊपर उसने घड़ा रखा है पानी का, मन ही मन पानी भरने वाली पनिहारन उस घड़े को स्मरण रखती हुई, एक हाथ बाल लिए दूजे ते सखी संभाल लिए। एक हाथ से उसने अपने बच्चे को संभाला है, दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़ करके बातें करती हुई घर को जाती है, लेकिन उसके सिर से घड़ा नहीं फूटता, नीचे नहीं गिरता। जो पनिहारन अपने घड़े का स्मरण रखती है, पूरा बैलेंस बना के रखती है, वो चलती जाती है, बातें करती जाती है। राजस्थान में मैंने एक बार देखा था, उस महिला ने 3 घड़े सिर पर उठा रखे, एक घड़ा उसने कमर पर लगा रखा था, 4 घड़े लिए और दूसरे हाथ में उसका बच्चा का हाथ पकड़ा है और उसको साथ लेकर के चल रही है। शी इज वॉकिंग 4 pots, earthen pots on her body, 3 on her head and 1 on her waist. एक नहीं गिरता उसका। बस ऐसे ही तुम अपने काम जो करते हो, खाना पकाना, घर संभालना हो, वो दुकान चलाना, फैक्ट्री चलाना हो, वो ड्राइव करना हो, जो भी आपका काम धंधा है वो काम धंधा करिए, लेकिन मन में गहरे में स्मरण किसका? स्मरण अपने परमेश्वर का रहना चाहिए। भक्ति भाव से अगर आप अपनी साधना को चलाते हैं तो आपके मन में ईश्वर स्मरण है। कल मैं श्रीमद् भागवत पुराण देख रही थी, प्रथम स्कंद, तो उसमें ये वर्णन आता है कि बाहर के कार्य करने से बाहर की दक्षता आती है और भीतर का कार्य करने से भीतर की दक्षता आती है। माने एक सैनिक है, तलवारबाजी करता है तो वो रोज अपनी तलवार का अभ्यास करता है तो वो बहुत अच्छा तलवारबाज हो जाता है। एक घुड़सवार है, वो रोज घोड़ा चलाता है तो उसका घोड़ा चलाने की जो कला है वो बहुत अच्छी हो जाती है। पर जो ईश्वर का भक्त है वो प्रतिदिन अपने इस मन रूपी घोड़े को ट्रेन करता है कि मन इधर उधर न दौड़े और मन सिर्फ प्रभु नाम स्मरण करे। अब चूंकि श्रीमद् भागवत है और ये उपदेश नारद जी ध्रुव को दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि तुम नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण करो। और 5 साल का ध्रुव इस बात को इतने अच्छे से अंगीकार कर लेता है कि खाना पीना छोड़ करके, और इतना मन विष्णुमयी हो जाता है उसका। और भागवत कहती है कि जब विष्णु प्रकट हुए तो भी ध्रुव आंख नहीं खोल रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कर रहा था। मतलब उसकी धारणा में विष्णु का स्वरूप इतना स्थापित हो चुका था। जैसे आप खुली आंख पेड़ पत्थर पहाड़ कुछ देखते हैं और आपको वो पसंद है नदी तो उसमें मन लग जाता है, ऐसे ध्रुव जी का मन उस भगवान की विग्रह पर शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए उस विष्णु के स्वरूप में ऐसा लग चुका था कि बाहर विष्णु जो प्रकट हुए हैं वो भी उसके मन को हिला नहीं पा रहे। तो विष्णु भी सोचते हैं ले मैं इसके लिए तो आया हूं और ये मुझी को नहीं देख रहा। तो उनके ध्रुव जी के चित्त में जो विष्णु की धारणा थी उसको विष्णु को पहले हटाना पड़ा। अब जैसे ही वो विष्णु का स्वरूप उनके मन से हटा तो ध्रुव विचलित हो गए। अरे मैं जिसका स्मरण कर रहा था, जिसका स्वरूप देख रहा था, तो वो कहाँ गया? आंख खोली तो क्या देखा? वही सामने है, साक्षात सन्मुख खड़े हैं। तो अब जिसे मैंने मेरी कल्पना से बनाया मैं उसको ढूंढूंगा कि जो मेरे सामने मौजूद है मैं उसको
देखूंगा। तो विष्णु पूछते भी हैं कि ध्रुव, जो मेरे दर्शन के लिए तू तड़प रहा था, मैं तेरे सन्मुख ही था और तू फिर भी मुझे नहीं देख रहा। तो ध्रुव कहते हैं जो मेरे मन में प्रकट था वो भी तो तू ही था। पर अब संशय उठाया। अब देखो भागवत की इस कथा का थोड़ा अगला हिस्सा भी सुनो। ध्रुव का दर्शन, खाली दर्शन पे बात खत्म नहीं हो गई थी। सच ये है कि फिर ध्रुव का विष्णु जी के साथ सत्संग हुआ है। एक ही प्रश्न पूछा ध्रुव ने कि जिसको मैं अपने बंद आंखों में हृदय में देख रहा था और अब जिसको मैं आंख खोल करके बाहर देख रहा हूं, इन दोनों में क्या भेद है। थोड़ा सा फ्लैशबैक। ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते थे और सौतेली मां सुरुचि ने खींच के उनको परे कर दिया था कि इस गोदी में बैठने के लिए तो मेरे गर्भ से जन्म होना चाहिए था। अब तो जो मेरे गर्भ से पैदा हुआ है ना, उत्तम पुत्र मेरा, नाम भी उत्तम था, अब तो यही बैठेगा। हट पीछे भाग, तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव की मां सुनीति ने यह समझाया था कि बेटा, मैंने जरूर कुछ पूर्व में पाप कर्म किए होंगे कि मैं राजा की पत्नी होकर के भी कभी उसकी प्रिया नहीं रही हूं, और सुरुचि रानी ने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि वो राजा को इतनी प्रिय है। तो मेरा मंद भाग्य है कि तू मेरे गर्भ से पैदा हुआ और अब तुझको भी वो नहीं मिल रहा। जैसे मुझे प्रेम नहीं मिला राजा से, ऐसे तुम्हें नहीं मिल रहा। 5 बरस का बालक ध्रुव अपनी माता से कहता है, माता ऐसा मत कह, तू देख अब मैं तपस्या करूंगा। अगर तप करने से पुण्य होता है तो अब मैं तपस्या करूंगा, और तू देख तेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र किस पदवी को प्राप्त होता है, जिसके सामने एक राजा की गोदी या राज सिंहासन कुछ भी नहीं होगा। तू चिंता ही मत कर। और ध्रुव जो हैं वो भगवान की खोज में फिर कहते जंगल को निकल गए, जहाँ नारद जी फिर मिले और नारद जी का उपदेश उन्होंने सुन के तप किया। और अब साक्षात विष्णु उनके सामने हैं, तो उन्होंने ये फिर जिज्ञासा रखी, जिसका मैं भीतर दर्शन कर रहा था वो कौन, और जो अब मेरे सामने है ये कौन। ऐसे में विष्णु जी ने कहते हैं ध्रुव को अपनी गोदी में बैठाया। पहली पॉइंट, बाप की गोदी से हटाया था ना, तो विष्णु सबसे पहले उसको अपनी गोदी में बैठाते कि ये जन्मने मरने वाला बाप की गोदी से हटाया था ना, छोड़ उसकी क्या फिक्र करनी, तू संसार के पिता की गोदी में बैठ। तो अपनी दाईं जंघा पर विष्णु जी ने ध्रुव को बैठाया और फिर अपने शंख के अंतिम भाग का स्पर्श ध्रुव के गाल पर किया। अब थोड़ा इसमें एक ना पुराण में बहुत सिंबलिज्म है, तो इसमें शंख के अंतिम भाग को छुआया, अर्थात शंख है वेद, तो वेद का अंतिम भाग क्या हुआ, वेदांत। तो श्री हरि विष्णु ने ध्रुव को वेदांत का उपदेश सुनाया, जहां जाकर के निश्चय। अब क्या सुनाया ये भागवत नहीं बता रही, क्योंकि ये विषय तो उपनिषद का विषय है ना, ये भागवत का विषय नहीं है। तो उस समय पर सिर्फ इतना ही कहा कि शंख के अंतिम भाग को ध्रुव के कर्ण से, कान से स्पर्श किया और ध्रुव को समस्त वेदों का ज्ञान हो गया। अब जब ज्ञान हो गया तो पता चल गया ना कि जिस सच्चिदानंद व्यापक को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी ब्रह्म में अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, और उसी ब्रह्म सत्ता में ये ध्रुव भी हुआ है। और आत्मा के स्वरूप से जो मैं हूं विष्णु भी वही हैं। तो भेद से अभेद में निश्चय ध्रुव का हुआ। मैं फिर कह दूं, ये विस्तार तुम्हें वहां पर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि किसी भी पुराण को या ग्रंथ को किसी महात्मा के मुख से सुनना चाहिए,
अपने आप से कथा तुम्हें उतनी ही समझ आएगी जितनी बुद्धि है। तो ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद विष्णु ने कहा, चूंकि तूने तपस्या करी है तो अब तुम्हें हम वरदान तो देंगे, तो हम तुम्हें वरदान देते हैं एक अटल पदवी का, जिस पदवी से तुम कभी च्युत नहीं होगे और ये पदवी तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। और सांकेतिक रूप से कहें तो ये जो आकाश में ध्रुव तारा है, ये उन्हीं को ही समर्पित किया गया। उनके नाम से पोल स्टार, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, दिस पोल स्टार इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट डिवोटी ध्रुवा। अब समझने की बात यह है कि जिसको इतनी कठिन तपस्या से प्राप्त किया हो, क्या उसके बाद ध्रुव विष्णु के साथ उनके लोक में चले गए थे? नहीं, ध्रुव तो वापिस आ गए थे। उनके पिताजी भी आ गए पीछे पीछे, बड़ी क्षमा मांगी और कहा, बेटे तुम वापिस चलो, घर में चलो, महल में चलो। क्योंकि नारद जी ने दो काम किए थे। एक तरफ तो ध्रुव को उपदेश दिया था कि तपस्या करनी कैसे है, दूसरा जाकर के महल में राजा को बहुत डांटा फटकारा था कि ये तूने क्या बेवकूफ़ी करी, तुझे पता भी है कि तेरे घर में कैसी श्रेष्ठ आत्मा ने जन्म लिया है और तुम उसका अपमान करते हो। तो राजा को बहुत गलती का एहसास हो गया, तो वो रोता बिलखता हुआ पीछे पीछे ही चला गया था। तब तक तो ध्रुव को कहते हैं विष्णु का दर्शन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। राजा ने कहा घर चलो, ध्रुव जी घर वापिस आ गए। कोई नाराज होके मुंह फुला के जंगल में नहीं बैठे रहे, घर वापिस गए हैं, राज किया है और एक बहुत श्रेष्ठ राजा का जीवन उन्होंने जिया।